जय माता दी दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है शुभम और मेरी नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेके चलूंगा श्री माता वैष्णो देवी कटरा पे और दर्शन कराऊंगा माता जी के दिव्य भवन की। तो पैकिंग हमारी सब कंप्लीट हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में निकलेंगे हम अपनी बस की तरफ। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और दर्शन कीजिए श्री माता वैष्णो देवी जी के। बोल साचे दरबार की जय हो। हम हो चुके हैं रेडी और हमारे बैग भी हो चुके हैं पैक। तो पैकिंग हो चुकी है डन और हम निकल चुके हैं अपनी बस की तरफ। थोड़ी देर में पहुंचते हैं अपनी बस की तरफ और फिर आपको मिलवाते हैं अपने बस वालों से और बाकी सभी यात्रियों से। हर हर महादेव। निकल चुके हैं उस लोकेशन पे जहां से हमको अपनी बस पकड़नी है। थोड़ी ही देर में हम पहुंच चुके हैं अपनी बस की तरफ। ये है हमारी बस, देखिए कुछ ऐसी दिखती है। चलो इसके अंदर से आपको दिखाते हैं। तो अपनी बस के अंदर आ चुके हैं। देखिए ऐसा है कुछ अंदर का इंटीरियर। अभी बस पे अपनी सीट ढूंढते हैं और बैठ जाते हैं और चलने का वेट करते हैं। कुछ देर बाद ही हमारी बस रवाना हो चुकी है श्री गंगानगर से और पहले हमारी बस जाएगी अबोहर पे बाकी सवारियों को उठाने के लिए। तो हमने कुछ देर बाद चलवा लिए भजन और एंजॉय करते करते बढ़े आगे की। कुछ देर बाद पहुंच चुके हैं अबोहर पे। यहाँ मिलते हैं अपने बाकी सवारियों से और उनको देते हैं सरप्राइज। क्या हाल? सरप्राइज ही दे दिया। हेलो। कुछ ही देर में सभी सवारियां बस पे चढ़ चुकी थी और हम लोग रवाना हुए आगे की ओर और नाच गाना चालू रहा। महादेव के भजनों पे नाचते गाते आगे बढ़ते गए और कुछ देर बाद हमारी बस ने लिया पहला हॉल्ट क्योंकि सबको लगी थी भूख। तो हम सब यहाँ पे रुके, कुछ खाया पिया और खाकर मैं तो सो गया। अभी रात के 1:30 के करीब टाइम हुआ होगा और हम पहुँच चुके हैं लखनपुर। यहाँ पे हमको अभी सिक्योरिटी चेकअप करवाना होगा और उसके बाद ही हमको आगे छोड़ा जाएगा। पर मुझे नहीं लगता कि हमको आगे छोड़ा जाएगा क्योंकि बहुत सी बस यहाँ पे खड़ी है और इन बसों को सुबह 8 बजे कॉन्वे के साथ छोड़ा जाएगा। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को भी शायद कॉन्वे के साथ छोड़ा जाए। रात के बजे हैं तो और हमको रोक दिया लखनपुर बॉर्डर पर और बोला गया है कि सिक्योरिटी रीजन के चलते सुबह आपको कॉन्वे के साथ छोड़ा जाएगा। तो अभी 2 बजे तक यहीं रुकेंगे और उसके बाद देखते हैं कॉन्वे के साथ निकलते हैं वैष्णो देवी की तरफ। हर हर। तो मैं तो यहीं सो रहा हूँ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द डे 2 ऑफ अमरनाथ यात्रा। कल रात को हमको यहीं पे रुकवा दिया गया था क्योंकि बोला कि सभी बसें कॉन्वे के साथ निकलेंगी। अभी सुबह 7 बजे हम सबको कॉन्वे के साथ निकलना है तो चाय पी के नाश्ता करके फ्रेश हो लिए हैं और अब कॉन्वे के साथ निकलेंगे। ये वो हॉल है, हमको जब रोका गया तो इसी हॉल में हम रात को रुके थे। देखिए इस हॉल में रुके और रात को सो गए थे और बहुत से लोग अभी भी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं और ये बसें लाइन वाइज खड़ी हैं जिनके साथ हमको जाना है। ऐसा है कुछ यहाँ का वेदर। बरसात हो रही है और हम भीगते भीगते जा रहे हैं बरसात में और ये बसेस सीक्वेंस वाइज लगी हैं, नंबर वाइज। यहाँ पे अभी सबको अपना अपना पास मिलेगा और पास लेने के बाद 1 बाय 1 सभी बसेस निकल जाएंगी। तो हम तो अपनी बस में जाके बैठते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और लगभग आधे घंटे के इंतज़ार के बाद हमारी बस का नंबर लगा और हमारी बस रवाना हुई लखनपुर से। अभी हम सबसे पहले जाएंगे जम्मू में और जिन लोगों का अमरनाथ यात्रा के लिए तत्काल पंजीकरण नहीं हुआ उनका रजिस्ट्रेशन वहीं करवाएंगे। देखते हैं रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं और फिर नेक्स्ट अपडेट आपको वहीं पे जाकर देती है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। बस ने जम्मू पहुंचा दिया है और हम सब उतर चुके हैं। अभी जिनका तत्काल पंजीकरण नहीं हुआ उनको तत्काल के लिए टोकन दिलवाए जाएंगे और हम जाएंगे अपना RFID कार्ड लेने। तो जल्दी से जल्दी अभी पहुंचते हैं काउंटर पे और
अपना RFID कार्ड लेते हैं और फिर आपको आगे की न्यूज़ देते हैं जल्दी ही। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अभी आ चुके हैं पंचायत भवन के पास। यहाँ पे अपना तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जिनका नहीं हुआ, और हम लेंगे RFID कार्ड और उसके बाद आगे बढ़ेंगे कटरा की ओर। हर हर महादेव, जय माता दी, जय भोलेनाथ। हम तो यहाँ तत्काल रजिस्टर करवाने आए हैं, और हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं, और हमारे ग्रुप वाले तो ये खड़े डिसाइड कर रहे हैं कि अब क्या करना है। और हम तो अभी RFID कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ग्रुप फ्री हो और हम RFID कार्ड लेके आगे की ओर बढ़े। बस में कई लोग ऐसे थे जिनका तत्काल पंजीकरण नहीं हो सकता था, तो जिनका हो रखा था उन्होंने डिसाइड किया कि अपना अमरनाथ का RFID कार्ड बनवाकर माँ वैष्णो देवी की ओर प्रस्थान करें। अगर आप रेलवे स्टेशन से अमरनाथ यात्रा आ रहे हैं तो ये रेलवे स्टेशन और इसके बगल में ये रहा, यहाँ पे RFID काउंटर बना हुआ है। यहाँ से आप अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं और आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। हर हर महादेव। RFID कार्ड बनवा लिया, अब अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। हर हर महादेव। हमारी बस में आज बहुत से लोगों का अमरनाथ के लिए तत्काल पंजीकरण नहीं हो सकता था, उनको कल सुबह लाइन में जल्दी लग के टोकन लेना पड़ता। इसलिए हम 5-6 लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज ही कटरा में रवाना हो जाएंगे माता वैष्णो देवी के लिए, और आज ही अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। और जो बाकी लोग हैं वो कल अपना टोकन लेके वैष्णो देवी की ओर आ जाएंगे। तो हमने एक प्राइवेट शेयरिंग बस ली जिसका किराया पड़ा हमको 200 रुपये पर पर्सन, और उस पर बैठ के हम लोग रवाना हुए कटरा की ओर, और कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे माँ वैष्णो देवी कटरा की तरफ। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच गए कटरा के मेन चौराहे पर। अभी यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं अपना RFID कार्ड। कटरा के मेन चौराहे पर ही आपको टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर मिल जाएगा, जिसमें आप आधार कार्ड दिखाकर अपना RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने भी ले लिया अपना RFID कार्ड और अब बढ़ेंगे हम आगे। RFID कार्ड कलेक्ट कर लिया है, अब कहीं कुछ ठहरने की व्यवस्था देखते हैं जहां पर हम नहाकर फ्रेश होकर आगे अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ देर चलने के बाद ही हमको एक होटल मिल गया था जिसमें हमने कुछ देर के लिए रूम लिया। वहां पर हम सब नहाए, फ्रेश हुए और अपनी यात्रा अब आगे की ओर बढ़ाने जा रही है। जय माता दी। चलते चलते पहुंचने वाले दर्शनी दरवाजे की तरफ, और ये देखिए कटरा का कुछ ऐसा वेदर हो रखा है। यहाँ नीचे तो हमको गर्मी फील हो रही है, पर ऊपर बादल देखकर लग रहा है कि पवन के ऊपर ठंड होने वाली है। तो चलते ही चलते हम पहुंच चुके हैं दर्शनी दरवाजे की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले अपना बैग और सिक्योरिटी चेकअप करवाएंगे, और इस दरवाजे को क्रॉस करके हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। जय माता दी। देखिए ऐसा है कुछ दर्शनी दरवाजा, तो चलिए इसको क्रॉस करते हैं। लगभग 20 मिनट लाइन में लगकर और माता जी के जयकारे लगाते लगाते हम लोगों ने दर्शनी दरवाजा पार किया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो दर्शनी दरवाजे से बाहर निकल चुके हैं और अब अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। बोलो साचे दरबार की जय हो। दर्शनी दरवाजा पार करके हमें दिखे क्यूट क्यूट से मंकीज। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं बाणगंगा की तरफ, और रास्ते में हमको ऐसा मार्केट दिख जाएगा जिसमें हम अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं। और हमको रास्ते में मिला एक भोलेनाथ का और माता जी का मंदिर, जहाँ पे हमने माथा टेक के बड़े आगे की तरफ। यात्रा के शुरू में ही सबको लग गई थी भूख, तो हम आ चुके हैं श्री गुलशन कुमार जी के लंगर पे। यहाँ पे हम प्रसाद खाएंगे और फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। जय माता दी। तो भंडारा ग्रहण कर लिया है, पेट भर चुका है, और अब बढ़ रहे हैं हम अपने पहले पड़ाव की तरफ, जो कि होने वाला है बाणगंगा जी। तो चलिए बाणगंगा जी पे चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो पहुंच चुके हैं बाणगंगा की तरफ। देखिए ऐसा है कुछ बाणगंगा का दृश्य। नीचे बाथिन घाट बनाया गया है जहाँ पे श्रद्धालु माँ गंगा के पावन जल में स्नान कर सकते हैं। बाणगंगा के इतिहास की बात करें तो जब माँ त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी तो हनुमान जी भी उनके साथ थे, और उनको लगी प्यास, पर आसपास जल उपलब्ध नहीं था। तो माता ने धरती पर अपने तीर से बाण चलाया और धरती से
जल की धारा उत्पन्न हुई। इसी जगह पर माँ ने अपने केस भी धोए, तो इसको बाल गंगा भी कहते हैं। तो बाणगंगा से आगे बढ़ चुके हैं और अब अपने सेकंड पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे, जो कि होने वाला है श्री चरण पादुका मंदिर। और वेदर की बात करें तो थोड़ी थोड़ी गर्मी अभी महसूस हो रही है, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि चढ़ाई में तकलीफ आए। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते जा रहे हैं और माता के भवन की तरफ पहुंचते जा रहे हैं, पर अभी चलने में थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि चढ़ाई सीधी है। हल्का हल्का दिन भी ढलने जा रहा है, पर ना हवा चल रही है और ना ही मौसम ठंडा होने का कोई नामो निशान है। पर बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे, माता जी के दर्शन करने को आए और दर्शन करेंगे। बाणगंगा से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं श्री चरण पादुका मंदिर की तरफ। और चरण पादुका के इतिहास की बात करें तो जब माँ भैरवनाथ जी से पीछा छुड़वाकर आगे की ओर बढ़ रही थी, तो इस स्थान पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था और वहीं पत्थर पर उनके पैरों के पदचिन्ह स्थापित हो गए, जिनको हम आज भी मंदिर में देख सकते हैं। चरण पादुका में माथा टेक हम बढ़ चुके हैं आगे की तरफ। अभी भी बहुत गर्मी लग रही है और गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। आप चेहरे पर देख सकते हैं, पसीने से बुरा हाल है और ऊपर से ये भारी भरकम बैग। बढ़ते बढ़ते पूरा मौसम ढल चुका है, सूर्य देव जी जा चुके हैं और हम उनको रात में ही माता जी के भवन के लिए चढ़ाई करनी होगी। माता जी के भवन के रास्ते पे ऐसे बहुत सी कैफ़े और रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहाँ पर यात्री रुककर कुछ खा पी सकते हैं और रेस्ट करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अर्धकुंवारी से लगभग 1 किलोमीटर तक पीछे हैं और अभी कुछ हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है, जिससे यात्रा में आसानी हो रही है। देखिए कटरा सिटी से कितना दूर और ऊपर आ चुके हैं और नाइट व्यू कटरा सिटी का कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, देखने को बन रहा है। पर आगे बढ़ते हैं और माता के भवन की तरफ जल्द से जल्द पहुंचते हैं। अभी मैं ले रहा हूँ सीढ़ियों का सहारा ऊपर जाने के लिए और हमारा ग्रुप गया आगे दूसरे रास्ते से। मैं जाऊँगा सीढ़ियों से और ऊपर जाके थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, पर वो लोग बोल रहे हैं कि हम जाएंगे सीधे रास्ते से, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने से पाँव में ज़्यादा दर्द होने वाला है। भवन में आपको रास्ते में ऐसे बहुत से ढोल मिल जाएंगे, जहाँ पे लोग बहुत नाचते हैं और एंजॉय करते करते यात्रा आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने दूसरा रास्ता पकड़ लिया है, जो कि अर्धकुंवारी की तरफ ना जाके सीधा ताराकुट्टा मार्ग से आगे की ओर बढ़ेगा। यहाँ से हमको भवन पड़ने वाला है 5.5 किलोमीटर। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा के आगे बढ़ते हैं। एक किलोमीटर आ चुके हैं, अभी 4.5 किलोमीटर और बाकी है, पर थकान हो रही है और नींद बहुत आ रही है। और यहाँ मैडम जी ने तो हाथ में चप्पल पकड़ दी और नंगे पैर हो दी। पता नहीं ऐसी क्या मन्नत है जो इनकी पूरी नहीं हुई, जो पूरी करवाने के लिए नंगे पैर जा रही हैं ये। चलते चलते पहुंच चुके हैं उस रास्ते पे जहां कुछ दिन पहले बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुई थी। देखिए जगह का ऐसा कुछ हाल है और मलबा अभी भी आप देख सकते हो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं डोसा पॉइंट पे। यहाँ पे अभी डोसा खाते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। जय माता दी, जय भोलेनाथ, बोल सच्चे दरबार की जय हो। पहुंच चुके हैं सीसीडी के पास। यहाँ से भवन 2.5 किलोमीटर दूर है और चेहरों पे भी ऐसे 12 बज चुके हैं। उधर मेरे आंटी एकदम तगड़े बैठे हैं, ये भी है इधर। चलो आजो आजो आजो। अरे वाह, अब खुश हुई है। यहाँ से भवन की दूरी रह गई मात्र 2.5 किलोमीटर। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं और देखते हैं भवन को और दर्शन करते हैं माता जी के अद्भुत रूप। जय माता दी। चलते चलते पहुँच चुके भवन के पास और हमको मिल चुका है फर्स्ट व्यू माता रानी के भवन का। कीजिए माता रानी के भवन के दर्शन। जय माता दी। जैसे हम दर्शन करने जा रहे हैं, लगता है कि ये लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं। ओए क्यूटी। जैसे जैसे भवन के नज़दीक पहुंच रहे हैं, भवन का दृश्य और ज़्यादा प्यारा और मनमोहक होता जा रहा है।
ये ऐसा रास्ता आ गया अब। यहाँ पे पत्थर गिरने की बहुत आशंका है और खतरनाक रास्ता भी है ये तो। बस पर अब तो पहुंच के भवन पे फर्स्ट व्यू मिल चुका है, थकान दूर हो चुकी है और दिखा भी है यहाँ पे। पत्थर गिरने की आशंका है, यहाँ ना रुके, कृपया तेज चले। जैसे जैसे भवन के पास पहुंचते जा रहे हैं थकान दूर होती जा रही है, पर अभी भी हल्की हल्की नींद सी आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं माता जी के भवन के पास तो पहुंच चुके हैं। अब सबसे पहले कुछ ठहरने की व्यवस्था देखते हैं, उसके बाद अपने सामान को लॉकर में रख के नहाकर माता जी के भवन के दर्शन करने के लिए चलते हैं। जय माता दी। अभी माता जी की गुफा के जस्ट पास राम मंदिर जी के पास हमको मिल चुका है एक हॉल, जहाँ पे 100 रुपये पर पर्सन देके हमको अंदर एंट्री मिल गई, जिसमें हमको गर्म पानी की सुविधा मिल जाएगी, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिल जाएगी और साथ ही साथ लॉकर की सुविधा मिल जाएगी। तो यहाँ पे नहाते हैं, फ़ोन अपना रखते हैं और फिर माता जी के भवन की तरफ चलते हैं। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। तो हम दर्शन करके आ चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए माता जी के पिंडी रूप में, बहुत मज़ा आया और मेरी तो आंखें भर गई थी दर्शन के टाइम पे। बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गया था मैं माता जी के रूप को देख के। और अभी दर्शन तो कर चुके हैं, अभी चल रहे हैं भैरव बाबा की तरफ। तो चलिए भैरव बाबा की तरफ चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं भैरव बाबा जी के। और यहाँ पे मोबाइल तो अलाउड नहीं था, इसलिए माता जी के दर्शन आपको करा नहीं सका, पर मैं एक फ़ोटो के माध्यम से आपको माता जी के दर्शन ज़रूर करा दूँगा। तो चलिए अब चलते हैं भैरव बाबा जी की तरफ और आपको आगे के अपडेट देते हैं। जय माता दी। माता जी के दर्शन तो बहुत अच्छे, बहुत मनमोहक हो गए। अब यहाँ पे चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर भैरव बाबा की ओर बढ़ते हैं। देखो दर्शन करने के बाद खुशी देखो इनके चेहरे पर, फूट फूट के खुशी उमड़ रही है। कितना प्यारा भवन बना है ना माता जी का, मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा। क्या करें, जाना पड़ेगा, रुक भी तो नहीं सकते ज़्यादा देर यहाँ पे। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ, भैरव बाबा की ओर चलते हैं। 14 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद जब ये नज़ारा दिखता है ना, तो सारी थकान, सारी नींद, सारी टेंशन दूर हो जाती है। देखिए माता का भवन कितना प्यारा, कितना मनमोहक लग रहा है। कुछ देर यहाँ रुक के फोटो वीडियोस करने के बाद हमने माता जी से ली आज्ञा और बढ़ गए आगे की ओर। ये है मॉर्निंग का कुछ नज़ारा माता जी के भवन से, श्री माता वैष्णो देवी जी कटरा के यहाँ से। तो अभी सबसे पहले वो चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं भैरव बाबा के मंदिर की ओर, जो कि है भवन से 2 किलोमीटर ऊपर की ओर। जय माता दी, हर हर महादेव। माता जी दोस्तों तो भवन से निकल चुकी है और अभी भैरव बाबा की चढ़ाई स्टार्ट कर चुकी हैं। और चढ़ाई स्टार्ट करते ही थकान से होने लगी, क्योंकि रात की नींद भी नहीं पूरी हुई और अभी थकान भी हो रही है। अभी देखिए पीछे है भवन और हम अभी बढ़ रहे हैं आगे भैरव बाबा की तरफ। भैरव बाबा की तो 2 किलोमीटर पता नहीं कैसे निकलेंगे, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है और शरीर जवाब दे रहा है, चढ़ाई नहीं जा रहा। तो और मुझे तो ये भी टेंशन हो रही है कि चढ़ा नहीं जा रहा तो उतरेंगे कैसे 14 किलोमीटर, वो भी बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। पर चलते हैं धीरे धीरे, कदम बढ़ाते बढ़ाते बाबा के दर्शन करते हैं। जय माता दी, जय भैरवनाथ। एक तो खड़ी चढ़ाई, ऊपर से बीच बीच में ये खच्चर आ रहे हैं, जो कि यात्रा को और ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं। इतनी तो वैष्णो देवी माता ने परीक्षा नहीं ली जितनी भैरव बाबा परीक्षा ले रहे हैं। इतनी खड़ी चढ़ाई कौन रखता है भाई। पर बढ़ते हैं धीरे धीरे, पहुंचते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तब तक के लिए जय माता दी। ऊपर आते आते सीढ़ियों का रास्ता ले लिए, अभी धीरे धीरे सीढ़ियाँ जाएंगे। और ये देखो व्यू, ये है व्यू, कितना प्यारा व्यू है। पर अभी ऊपर रोपवे भी स्टार्ट हो चुके हैं, अब धीरे धीरे रोपवे की भी सवारियां ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी। तो हम जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं ऊपर और बाबा के दर्शन करते हैं। पहले चढ़ते चढ़ते आ गए और आधा किलोमीटर हो रह गया और अभी मैं पौड़ियाँ तो कर लूँगा।
कहते हैं यात्रा के दौरान ये हिरन दिखना बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है। हमको तो ये हिरन यात्रा के दौरान दिख चुका है। आपको दिखाया नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय माता दी। पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के दरबार। अभी लाइन में लगते हैं और दर्शन करते हैं भैरव बाबा के, और इफ पॉसिबल हुआ तो आपको भी दर्शन कराते हैं। चलो बाबा की लाइन में आ चुके हैं, अब बढ़ते हैं बाबा के दर्शन की तरफ। लाइन भी ज़्यादा मतलब है नहीं, तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे और इसके बाद आपको बहुत अच्छा व्यू दिखाएंगे भवन का भैरव घाटी की तरफ से। तो दर्शन करने के बाद आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरव बाबा। हम ना अभी पीछे पीछे लाइन में थे और हमको सिक्योरिटी के द्वारा आगे मेन लाइन में घुसा दिया गया। पता नहीं क्या चमत्कार है। दर्शन करके फ्री हो चुके हैं। मोबाइल तो अलाउड नहीं था तो गई नहीं, पर अब आपको एक बहुत ही सुंदर व्यू दिखाते हैं नीचे का, बहुत ही प्यारा व्यू। चलिए भैरव घाटी का कुछ व्यू, और नीचे माता जी का भवन, और ये है कुछ नज़ारा। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। हमने भी थोड़ी देर भैरव घाटी पे एंजॉय किया और फिर बढ़े हम नीचे की ओर। जय माता दी। देखिए ऐसा है कुछ भैरव घाटी से नीचे का व्यू। कभी बादल पूरे पहाड़ को, पूरे शहर को ढक लेते हैं और कभी पूरा शहर हमको बिल्कुल विजिबल हो जाता है। कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। देखिए दर्शन के बाद फोटोज खिंचवा ली और अब रवाना हो चुके हैं भैरव घाटी से और बढ़ रहे हैं नीचे की ओर। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाएंगे, नीचे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, और जैसे पहुंचते आपको अपडेट देंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों दर्शन अभी हो चुके हैं और नीचे की ओर रवाना हो चुके हैं। बहुत अच्छे दर्शन होंगे, माता वैष्णो देवी जी के भी और भैरव बाबा जी के भी। अभी नीचे उतरते हैं, हालांकि उम्मीद है कि नीचे बहुत जल्दी उतर जाएंगे, पर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाएंगे, जल्दी नीचे पहुँचते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। अभी यात्रा हो चुकी है और मैं मिलाता हूँ आपको मेरे ग्रुप से बाय वन। पहले सबसे आगे जाना पड़ेगा और फिर मिलवाता हूँ अपने ग्रुप से आप सबको। मिली ये है हमारे दलेर सिपाही अन्नू, ये थोड़े से थकने वाले आंटी जी, ये है खतरनाक अंकल जी और मामा जी। दिस इज द व्यू गाइस। तो इसी के साथ ही हाँ हमको दूसरी बार हो चुके हैं इस हिरन के दर्शन। अब आप बताइए हम कितने लकी और माता जी का कितना ज़्यादा आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और ये हिरन बार बार खुद चल के ही हमारे पास आया जा रहा है। वाह मज़ा आ गया। चलते चलते हमको दिखा हिरन और उसको हमारे अनु जी ने बिस्कुट डाला, पर हिरन ने तो खाया नहीं और बंदर पीछे पड़ गए। और थोड़ी देर बाद मेरे को समझ आया कि पीछे क्यों पड़े, क्योंकि बंदरिया के पीछे जो बंदर पड़ेंगे। और वो ये बोल रहे थे कि हमारी बिरादरी की होगी तो इंसानों के साथ क्यों घूम रही है, बस इसलिए पीछे पड़ गए। बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाया और अब इसको लेके जा रहे हैं साथ धीरे धीरे। कुछ इसको बोलो कि संभल के रहे। अभी चलते चलते पहुंच चुके हैं सांझी छत। यहाँ मिलेगा हलवा का मुफ्त प्रसाद। हाँ अब उखड़ है, पहला ही लेना चला देंगे मुफ्त वाली जा। यहाँ से खाएंगे प्रसाद और फिर बढ़ेंगे आगे। जय माता दी। देखिए सांझी छत पे ऐसा कुछ हमको प्रसाद मिलता है, हलवे का और चने का, और साथ में चाय भी मिलती है। तो इसको खाते और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और देखते देखते बादल हमारी तरफ बढ़ चुके हैं और हमारे पास घुस रहे हैं। कोई पता नहीं आगे वेदर का। अभी धूप निकली हुई थी और अभी देखो बादलों ने घेर लिया हमको चारों तरफ से। अभी धीरे धीरे करते बादल हमारे सामने भी आ जाएंगे और हमारा रास्ता भी ब्लॉक कर देंगे। अर्धकुंवारी से 2 किलोमीटर और पीछे है और अभी भी वेदर वैसा ही बना हुआ है। धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। सांझी छत पे लंगर तो खा लिया था जिससे अभी भूख तो नहीं लगी, पर थकान तो हल्की हल्की है ही। तो अभी बढ़ते हैं नीचे और अर्धकुंवारी पहुंच के आपको नेक्स्ट अपडेट देते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। तो नीचे का व्यू दिखाना था, पर अब क्या नीचे का व्यू दिखाऊं। देखो नीचे का व्यू, कुछ दिख रहा हो तो बताओ। बस ये हाल हो रखा है मानसून में वैष्णो देवी का।
पैदल चल के एक एक बैग पे थक रहे हैं, और ये देखो इनकी भी तो हिम्मत है। ये भी तो खींच रहे हैं इतना बड़ा माल, इतना भारी माल। चलो चलो चलो, जय माता दी। जय माता दी बाबा, साडे नाल है। जय माता दी। फाइनली अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं। 1 किलोमीटर हो रहा है। मौसम अभी भी वैसा हो रखा है। आ गए अर्धकुंवारी के पास, और अभी शीतला भवन से लंगर खाया और अब बढ़ रहे हैं आगे अर्धकुंवारी की तरफ। वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, कुछ फोटोज खींचेंगे और फिर बढ़ेंगे नीचे रूम की तरफ। जय भोलेनाथ, जय माता दी। पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। ऐसा है कुछ यहाँ का माहौल, देखिए। यहाँ पे मिले हमको कुछ लंगूर, जिनके साथ मस्ती करके हम बड़े मंदिर की ओर। अर्धकुंवारी पहुँच के हमने सबसे पहले पता किया टोकन का कि कितना नंबर चल रहा है, और यहाँ पे नंबर चला था 400। अगर हम आज पर्ची लेते तो हमारा 2 दिन बाद नंबर आने वाला था। पर पता नहीं माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि कोई अनजान व्यक्ति हमको आकर अपना टोकन दे गया, जिसका टोकन था 438। और लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद हमें 438 वालों को भी बुला लिया गया, और मुझे पहली बार दर्शन हुए अर्धकुंवारी के माता जी के गर्भजून के। इस बार की यात्रा में माता जी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मेरे ऊपर था, क्योंकि इस बार मुझे माता जी के संपूर्ण दर्शन हो चुके। माता जी के गर्भजून के दर्शन करके आ चुके हैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही मज़ा आया। अब बढ़ते आगे नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, और बादल अभी भी चारों तरफ है। मौसम हल्का हल्का ठंडा भी है, जिससे हमको उतरने में इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं हो रही। तो जल्दी से नीचे उतर जाएंगे और फिर कोई रूम लेके नीचे की ओर करेंगे रेस्ट। जय माता दी। ऐसा है कुछ कटरा शहर, ऊपर से अर्धकुंवारी की तरफ से ऐसा दिखता है कुछ शहर, और ऐसा है कुछ यहाँ का वेदर। अब बस नीचे पहुँचते हैं। फ़ोन भी चार्ज होने वाला है, तो ज़्यादा वीडियो तो नहीं बन पाएंगी। आ रहा पूरा मजा। चलते चलते हमारे सिपाहियों को होने लगी थकान, तो ये लोग करवा रहे हैं मालिश। कुछ दिन यहाँ बैठेंगे, ये मालिश करवा लें, उसके बाद हम बढ़ेंगे नीचे की ओर और अपनी यात्रा संपन्न करेंगे। जय माता दी। तो पहुँच चुके हैं नीचे की ओर। यहाँ पे अपने RFID कार्ड वापिस जमा करवाते हैं। बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत मजा आया। माता जी जल्दी वापस से बुलाना, आपके दरबार पे फिर से आए थे। बोल साचे दरबार की जय हो।